वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। अब तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। मैं आपको एक बात बता दूं, ये जो हमारा क्लासेज है, ये क्लासेज आपको कंटिन्यू इंग्लिश स्पोकन सिखाएगा। यहाँ से इंग्लिश आप शुद्ध कैसे पढ़ेंगे, अंग्रेजी को शुद्ध कैसे पढ़ना है, वो अंग्रेजी का शुद्ध पढ़ने का एक एक वर्ड का मैं आपको यहाँ पर रूल्स बताने जा रहा हूँ। और अब तक आप नए जुड़े हैं तो इससे पहले इसका 8 गो पार्ट आपको रिलीज हो चुका है, उस 8 पार्ट को जरूर देखिए ताकि उससे आपको और बेहतरीन समझ में आ जाए। चूंकि इससे पीछे वाले पूरा नियम वोवेल साउंड ए का मैं पूरा नियम बता चुका हूं कि उसको प्रोनाउंसिएशन कैसे करेंगे। ई का जो रूल्स है अभी चल रहा है। तो सबसे पहले अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल नहीं भूलिएगा। वीडियो का जो पीछे वाला पार्ट है 8 गो, वो वीडियो का पार्ट जरूर देख कर आइए ताकि आपका पूरी तैयारी हो सके। और मैं आपसे वादा करता हूँ अगर आप कंटिन्यू जुड़े हुए हैं तो आपकी अंग्रेजी पढ़ना लिखना बोलना, याद रखिएगा, पढ़ना लिखना और बोलना तीनों का तीनों 100% आपको मैं कंप्लीट करा दूंगा। और यहीं पर इसी जगह पर इंग्लिश पढ़ना कहाँ सीखोगे, यहाँ। बोलना कहाँ सीखोगे, यहाँ। बोलना पढ़ना लिखना A to Z कहाँ सीखोगे, इसी चैनल पे। इसलिए इस चैनल से बिल्कुल जुड़े रहना, सब्सक्राइब करके रखना और लगातार बने रहो। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा रूल्स है वो वोवेल साउंड ई का है। ध्यान रहे किसका है, वोवेल साउंड ई का। और इसमें हमारा रूल क्या कहता है कि अगर किसी भी वर्ड में ई और डब्ल्यू, ध्यान से सुनिएगा, किसी भी वर्ड में ई और डब्ल्यू आ जाएगा तो उस ई और डब्ल्यू का उच्चारण जो है ना ईयू का होगा। क्या हो जाएगा, यू। किसका उच्चारण हो जाएगा, यू का उच्चारण होगा। फिर से सुन लीजिएगा, अगर किसी भी वर्ड के बीच में यानी वर्ड में ई डब्ल्यू आ जाए, मैं फिर से रिपीट करता हूं, किसी भी वर्ड में क्या आ जाए, ई डब्ल्यू आ जाए, तो वर्ड में अगर ई डब्ल्यू आ जाता है तो उस वर्ड का उच्चारण हो जाएगा ईयू का उच्चारण हो जाएगा यू। किसका उच्चारण हो जाएगा, यू। अब कहेगा सर हम कैसे इसको पकड़ेंगे, तो देखो कैसे पकड़ोगे। जैसे देखो यहां पर आपको क्या दिया हुआ है, DEW। अब कहोगे सर हम इसको पढ़ेंगे कैसे, तो देखो पढ़ने का नियम, ये क्या है, ड। तो देखो आपको पता होगा ड को हम लोग डी को ड पढ़ते हैं और उसके बाद EW के लिए मैंने क्या बताया, यू। मतलब ऐसे याद रखना, ये वाला इस टाइप का उच्चारण लेगा या उसका मात्रा लेगा, दोनों ले सकता है। तो क्या हो जाएगा, यू ऐसे लेगा, ड्यू। ड पर आधा ल होगा, आधा ड इसलिए होगा क्योंकि डी के बाद ए नहीं है, इसलिए आधा ड होगा, इसको बोला जाता है ड्यू। क्या बोला जाता है, ड्यू। जैसे इसको देखो क्या बोलते हैं, इसको आधा न बोला जाता है। जैसे मैंने यहाँ पर बोला था आधा ड को ऐसे लिखा था, वैसे ही यहाँ पर आधा न है, तो एन ए रहता तो पूरा न हो जाता, सीधे एन है, इसका मतलब आधा न है। और फिर ई डब्ल्यू को मैंने क्या बोला है, यू। क्या बोला है, यू। तो क्या बन जाएगा, न्यू। क्या बन जाएगा बच्चा, न्यू बन जाएगा। वैसे ही देखो इसको क्या बोलिएगा, फ, आधा फ। क्या बन जाएगा, आधा फ। और ई डब्ल्यू को क्या बोलिएगा, यू। तो क्या बन जाएगा, फ्यू। फिर से सुन लो, क्या बन जाएगा, फ्यू। क्या बन जाएगा, फ्यू। फिर से सुन लो, क्या बन जाएगा, फ्यू बन जाएगा। वैसे ही देखो इसको क्या बोलते हैं, ब्लू। क्या बोलते हैं, ब्लू। आई डब्ल्यू को क्या बोलिएगा, ब्लू। क्या बोलते हैं, ब्लू। क्या बोलेंगे, ब्लू। याद रहेगा, क्या बोलेंगे उसको, ब्लू बोलेंगे। वैसे ही यहां पर देखो इसको क्या बोलिएगा, एम है, तो एम को आधा म बोलिएगा। एम ए नहीं है, सीधा एम है, तो सीधा एम है तो हम उसको क्या बोलेंगे, आधा म बोलेंगे। ई डब्ल्यू है और ई डब्ल्यू को आपने पढ़ा है कौन चीज, यू। क्या बोलेंगे, म्यू। जैसे वहां पर देखो एस को क्या बोलिएगा, स, आधा स। फिर ई डब्ल्यू को आप क्या बोलिएगा, यू। क्या पढ़िएगा, सीयू। तो ऐसे जितने भी वर्ड आ जाएगा, जिस वर्ड में ई डब्ल्यू लिया रहेगा, रूल्स मेन है, रूल्स। अगर वर्ड में किसी भी वर्ड में ई डब्ल्यू अगर लिया रहेगा, वर्ड में ई डब्ल्यू रहेगा, तो उस ई डब्ल्यू का उच्चारण जो है ना यू का हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यू। क्या किसका हो जाएगा, यू। तो बोलचाल में आप ऐसे रखो कि वर्ड में ये जुट जाएगा, यू जुट जाएगा। ध्यान रहेगा। फिर से रिपीट कर लो, सुन लो एक बार। वर्ड के किसी भी वर्ड में अगर ई डब्ल्यू आ जाएगा तो उस ई डब्ल्यू को हम लोग क्या बोलते हैं, यू बोलते हैं। ठीक है, चलो अब रूल्स नंबर 18 आते हैं। हमारा रूल्स नंबर 18 क्या कहता है, अगर किसी भी वर्ड में, यहां ध्यान से सुन लो,
किसी भी वर्ड में, कोई भी शब्द में, इंग्लिश वर्ड में अगर ई आई आ जाएगा, क्या आ जाएगा? ई आई। ध्यान से सुन लीजिएगा, क्या आ जाएगा? ई आई आ जाएगा। तो उस ई आई को ना हम लोग ई पढ़ते हैं। ई आई को क्या पढ़ते हैं? ई पढ़ते हैं। फिर से सुन लो, अगर ई आई आ जाएगा तो ई आई को हम लोग क्या पढ़ेंगे? ई पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? ई पढ़ेंगे। अब कहेगा सर कैसे? तो देखो हम लोग कैसे पढ़ेंगे इसको। देखो CONC को क्या पढ़िएगा? CON को कंसीव, क्या पढ़िएगा? SC को स पढ़िएगा। अब फिर यहां देखो ई आई आ गया, ध्यान से देखा। CONC को क्या पढ़ेंगे? क्या पढ़ेंगे? CON का हो जाएगा कन। एन में देखिए आपको आधा न, तो एन के बाद ये नहीं है इसलिए आधा न होता है कन। सी का उच्चारण हो जाता है स, तो कन सी। और आई भी, यहां देखो क्या दिया हुआ है? आई भी। और आपने पढ़ा है कि अगर वर्ड में दिया रहेगा आई भी, तो आई भी का उच्चारण हम लोग लेते हैं ई। किसका उच्चारण लेंगे? ई का लेंगे। तो देखो सी कर देंगे। और उसके बाद क्या है? वी व का भी उच्चारण ले लेगा, तो क्या बन जाएगा? कंसीव। क्या हो जाएगा? कंसीव। ठीक है, क्या बन जाएगा? सॉरी यहाँ उल्टा बना दिए हैं, बॉक्स थोड़ा गड़बड़ हो गया। ये है ई आई और वी का हो जाता है व का, वी का क्या हो जाएगा? व। तो ई आई है तो ई आई का हो जाएगा हर सी की मात्रा, और वी का हो जाएगा व। और मैं आपको लास्ट पहले ही बता चुका हूं कि किसी भी वर्ड के लास्ट में अगर ई आएगा तो ई को मत पढ़िएगा। वर्ड के अंत में ई आएगा तो ई को बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे, तो वो क्या बन जाएगा? कंसीव। अब यहां देखो, इसको पढ़ो। देखो यहां पर ई आई आ गया, तो DEC को क्या पढ़िएगा? DE को DE हो गया डी, क्योंकि आपको पहले भी पता है कि दो कॉन्सोनेंट के बीच में ई रहेगा। मैं पहले ही पढ़ा चुका हूं ई का जो पहला रूल है। तो दो कॉन्सोनेंट के बीच में ई रहेगा तो उसका उच्चारण ई ले लेगा। तो डी को ड पढ़ेंगे, ई बन जाएगा ई की मात्रा, और उसके बाद सी बन जाएगा कौन सी का? स बन जाएगा। ठीक है, और उसके बाद आई ई का मात्रा बन जाएगा ई, और व का बन जाएगा व। तो क्या बन जाएगा? डिसीव। क्या बन जाएगा? डिसीव। वैसे ही देखो REC को क्या बोलिएगा? रिस। क्या बोलिएगा? रिस। अब यहां पर देखो REC को, उसके बाद बन गया EI, तो EI की मात्रा क्या हो जाएगा? ई की मात्रा हो जाएगा। V को हम लोग क्या बोलेंगे? व। और ई का प्रोनाउंसिएशन तो होगा नहीं, तो हमारा वर्ड क्या बन जाएगा? रिसीव। क्या वर्ड बन गया? रिसीव। वैसे देखो PERC, तो इसको हो जाएगा पर्स। क्या हो जाएगा? पर्स। ठीक है, PERC का क्या बन जाएगा? पर्स। गौर करना बच्चा, PERC का बन जाएगा? पर्स। और उसके बाद देखो EI, बोर्ड पर देख लेना, EI, तो EI को क्या बोलेंगे? ई की मात्रा लगा लेंगे, और वी को क्या बोलेंगे? व की मात्रा लगा देंगे। और आपको पता है कि लास्ट वाले ई का कोई उच्चारण नहीं होता है। तो इस प्रकार से कोई भी वर्ड में अगर ई आई आ जाएगा तो उसको हम लोग ई पढ़ेंगे, दैट मीन्स ई की मात्रा लगा देंगे। या नहीं तो अगर ई डब्ल्यू आ जाएगा, क्या आ जाएगा? ई के बाद डब्ल्यू यानी ई डब्ल्यू आ जाएगा, तो इस ई डब्ल्यू को हम लोग क्या पढ़ लेंगे? EU पढ़ लेंगे। क्या पढ़ लेंगे? EU पढ़ लेंगे। तो इस प्रकार से अगर वर्ड को अगर आप प्रोनाउंसिएट करते हैं तो किसी भी वर्ड को पढ़ना बिल्कुल आसान हो जाएगा। कितना भारी से भारी वर्ड देगा, ऐसे आप रूल्स बाय रूल्स लगा लोगे तो वर्ड पढ़ना बिल्कुल खिलौना हो जाएगा। तो बस इसके लिए करना क्या होगा? कंटिन्यू जुड़े रहना होगा। रोज आपको मैंने क्लास कर दिया है, सुबह 7 बजे, शाम को 7 बजे। तो बिल्कुल चैनल को नोटिफिकेशन आती है, ऑल नोटिफिकेशन में कर लीजिएगा, ताकि जो ही वीडियो अपलोड हो आपको कंटिन्यू पता चल जाए। लगातार क्लास चलेगी, आप जुड़े रहिए और अपना इंग्लिश मजबूत करते रहिए। लगातार आपको यहाँ पर आपको वोवेल साउंड बता रहे हैं, फिर साइलेंट बताएंगे, फिर कॉन्सोनेंट बताएंगे। कोई भी अंग्रेजी पढ़ोगे नहीं, दौड़ोगे अंग्रेजी के साथ। तो इसके लिए करना क्या होगा? चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, लाइक करना होगा, कमेंट करना होगा, और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना होगा, और कंटिन्यू वॉच करना होगा, बने रहना होगा। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।